हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमें अपने हुजूरी में आने का मौका देता है। और आज मैं सबको, जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं दुनिया भर में, जहाँ भी इस वक्त में इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन ऑन अर्थ। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं दुनिया में, जो खुदा तो जानता है पर पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते। आपकी ज़िंदगी खुदा ने बड़े ही पर्पस के साथ बनाई है। उस पर्पस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और जो भी इस वक्त में हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं और जहाँ भी आप मौजूद हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब सत्य आपके सामने आता है और जब सच्चाई आपके सामने आती है तो एक चीज़ सबसे पहले भागती है निकल कर, और उसको कहते हैं इग्नोरेंस, और उसको कहते हैं अज्ञानता। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो हमेशा सत्य की तलाश में रहता है। इंसान हमेशा सच जानना चाहता है, वो हर चीज़ का सच जानना चाहता है। और कई दफ़ा घरों में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कितने लोग हैं जो क्यूरियस होते हैं कि हम पता लगाएं कि हो क्या रहा है। हर इंसान सत्य की तलाश में है कि सच्चाई हमें पता चले, और लोग एक दूसरे की तलाश में, सच की तलाश में एक दूसरे का ही पोस्टमार्टम भी करते रहते हैं। पर आज मेरा मकसद आपकी तरफ से हटकर उस सच्चाई की तरफ ले जाने का है जिसको आज खुदा सबसे ज़्यादा चाहता है कि हमें पता चल जाए। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा अफसोस लोग खुदा की हुजूरी में जब आसमान में जाएंगे, फाइनली जब किंगडम ऑफ गॉड स्टैब्लिश होगा ज़मीन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा लोग जो रोएंगे या सबसे ज़्यादा लोग जो रिग्रेट करेंगे, सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान होंगे, वो ये होगा जब हम जिंदा थे, जब हम जीवित थे, काश कि हमें किसी ने ये सच्चाई बता दी होती। हालेलुया। सबसे ज़्यादा लोग इस बात के लिए रोएंगे, क्योंकि वन टाइम, एक जिंदगी खुदा ने हमारे हवाले करी है। जितनी भी सांसें हमारे पास हैं, वो हर एक पल चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो। क्योंकि एक दिन तुम ऐसी बात के लिए रोओगे कि हमें सच्चाई नहीं पता चली। हालेलुया। आज जो आप वचन सुनने जा रहे हैं, आपके ऊपर हीलिंग पावर आने वाली है। व्हाट यू विल गेट। हम लोग जब हीलिंग पावर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं अब लंगड़ा ठीक होएगा, और अब मुर्दा जिंदा होगा, और अब अंधे देखेंगे। मैं आज आपको बता चाहता हूँ, मुझे खुदा बाप ने एक अलग हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया है, और खुदा मुझे एक हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लंगड़ा एक दिन फिर दोबारा मरेगा, मुर्दा एक दिन जिंदा होकर फिर दोबारा मरेगा, एक दिन अंधा देखते देखते जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। कोई भी संसार में, दुनिया में कोई भी शख्स परमानेंट नहीं रह सकता। ये बात भी बड़ी साफ सुथरी है। तो मैं उस वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं उस वाली हीलिंग की बात कर रहा हूं, और वह है आपकी अंदर की अज्ञानता जो आपको बीमार करके बैठी है। आप उस हीलिंग को सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि किसी तरीके से हमारी अज्ञानता हमारे जिंदगी से गायब हो जाए और हमें पता चल जाए। और आपके अब पता चला, अरे यार ये बात अब पता चली। जब आप ये कहने लग जाए कि अब पता चला, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर हीलिंग आ रही है, आपकी इग्नोरेंस आपकी जिंदगी से जा रही है। और सबसे बड़ा हथियार जो शैतान का है, वो जमीन के ऊपर जो लोगों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करता है, और वह है डार्कनेस। डार्कनेस जब भी आप पढ़ते हैं, इसका मतलब अज्ञानता, यानी कि इग्नोरेंस। शैतान की हार उसी पर डिपेंड करती है कि किसी तरीके से लोग ना जाने। इसलिए शैतान ने अपना प्रचार कभी नहीं करा। आज तक आपने
बाइबल में भी उठा के आप देख लीजिए, शैतान हमेशा हिडन रहना चाहता है, छिप कर रहना चाहता है। इसलिए जो सीक्रेट सोसाइटी है वो शैतान के परिवार है जो जमीन के ऊपर है। सीक्रेट सोसाइटी एकदम छिप कर काम करती है और सामने नहीं आती, पर कर वो ही रही होती है। और इसको कहते हैं अक्लमंदी के साथ में काम करना, जिसको मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा सीरियस यीशु मसीह को अगर किसी ने लिया है तो उस शैतान ने लिया है। उसने यीशु मसीह की टेक्निक का ऐसा इस्तेमाल किया है कि उसने कहा यीशु मसीह भी यार छुप कर काम करके चले गए, पता नहीं लगा पाए। लोग कहते हैं ये बड़े का बेटा, वो तो खुदा का बेटा था। लोग कहते हैं नासरत से, वो तो हेवन से आया था। लोग कहते हैं ये जो है ये मिरेकल वर्कर है, उसे ये तो उद्धार करता था। ये सारी बातें लोगों को पता ही नहीं थी, पर यीशु मसीह सब काम करके चले गए। कहने का मैं भी ये करूंगा। सबसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में अगर कोई है तो चर्च ऑफ गॉड है। यू नो व्हाई? जैसा सीरियस यीशु मसीह को शैतान ने लिया, अगर काश की चर्च ने ले लिया होता तो आज शैतान के लिए नकेल होता आज चर्च जमीन के ऊपर। पर शैतान को कोई तकलीफ नहीं होती चर्च से, क्योंकि चर्च इस मूर्ख, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मूर्ख नहीं रहा। मैं 30 साल तक मूर्ख रहा हूं चर्च में, और 30 साल तक मैंने मूर्खता का प्रचार किया है, क्योंकि अच्छी बातों का प्रचार सही बातों के प्रचार से फर्क होता है। आई स्पोक गुड मैसेज, आई डिडंट स्पीक व्हाट द राइट मैसेज। सही मैसेज नहीं प्रचार किया मैंने। मैं इसको आज ऑनलाइन एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। थैंक गॉड फॉर लास्ट 4th ईयर, अब 4था साल लग गया इसलिए बोल रहा हूं। 4 साल पहले मेरे ऊपर खुदा की अनॉइंटिंग आई, किंगडम की अनॉइंटिंग, एंड ही ओपन्ड माय आईज। उसने मेरी जब आंख खोली, उसके बाद से मैं आपकी भी खोलने में लगा हूं। आई होप जब तक मैं जिंदा हूं आपकी खुल जाए। आई ट्रस्ट कि किसी तरीके से आपके अंदर से रिलीजन को निकाल के फेंक कर किंगडम इंपार्ट कर सकूं। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि रिलीजन से आप छूट जाएं और किंगडम को एक्सेप्ट करें। हालेलुया। आपकी खामोशी बता रही कि आप रेडी नहीं हैं। तीन चार लोग तो रेडी हो गए, चलो शुक्र है। प्रेज लॉर्ड। रिलीजन सबसे खतरनाक चीज जमीन पर है जिसका शैतान ने भरपूर इस्तेमाल किया है। लोगों को इतना बेवकूफ बनाया गया रिलीजन की वजह से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे कोई भी रिलीजन हो, क्योंकि सत्य से आंख फेरने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक लिख लीजिए, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सी बातें भरी हैं जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। प्रीचिंग में, टीचिंग के टाइम में होली स्पिरिट वो रिवील करके आपको बताता रहेगा। अगर आप अक्लमंद और अलर्ट स्टूडेंट हैं किंगडम के, तो आप लिखेंगे उन सब बातों को। कई दफ़ा लोग जाते हैं इबादत में, कहता अच्छा था मैसेज, अच्छा लगा, और उससे बाद पूछो क्या बोला था, ये नहीं पता क्या बोला था, पर था बड़ा अच्छा। इसलिए जो स्टूडेंट हैं होंगे वो लिखेंगे। आज का टॉपिक है, लिखिए किंगडम एज। किंगडम एज, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में। परमेश्वर के राज्य का युग। युग का मतलब है नाउ, टाइम हैज कम फॉर द किंगडम एज। अब समय आ गया है किंगडम एज के बारे में जानने का। हालेलुया। मैं यूं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें रिवील खुदा ने मुझ पर करी, और मैं करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको खुदा उनके कलाम की तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि आप सत्य को जानकर आज के वक्त में क्या कर सकते हैं, हमें आज क्या करना चाहिए, ये अगर आपको पता चल जाए तो आपको कोई डरा नहीं सकता। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, कई चीज़ें हैं जो आप रोक नहीं सकते हो, कई चीज़ें आपके वश में नहीं हैं,
पर एक चीज वश में है आपके विचार, व्हाट थॉट यू आर कैरिंग। इन विचारों को ही ठीक करने का समय है इस वक्त। इसलिए 2000 साल बाद, जब यीशु मसीह आए थे 2000 साल हो चुके हैं, 2000 साल बाद नाउ इज द किंगडम एज हैज बिगन, यानी कि 2000 साल बाद किंगडम या परमेश्वर के राज्य के युग का प्रारंभ हो चुका है। हालेलुया। हम और आप विटनेस हैं इसके। मैं बहुत से लोगों को फॉलो करता हूं जो किंगडम मेंटालिटी के लोग हैं वर्ल्ड वाइड, और मैं देख रहा हूं कि किंगडम का मैसेज हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ये बहुत कम है, पर इस वक्त में किंगडम का मैसेज बहुत स्प्रेड हो रहा है। और बहुत से लोग हैं जो किंगडम के मैसेज से अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, या यूं कहें पूरी तौर से पजेस्ड है। आपका पास्टर अजय मैथ्यूज ऑल्सो पजेस्ड विद द किंगडम मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। शुरू में ये बेवकूफ़ी, मूर्खता, क्योंकि हमारा जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, वो रिलीजियसनेस का जो ढर्रा पुराना चला आ रहा है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, शास्त्री, जो भी शास्त्री अब स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, वो अपने भंडार में से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं बाहर निकालता है। किंगडम का मैसेज क्या करता है? जो आपने अभी रिसेंटली सीखा है उसको भी निकालना पड़ेगा, जो आपने सालों साल से सीखा वो भी निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैंने 30 साल से जो कुछ सीखा था वो सब मुझे निकालना पड़ा बाहर, क्योंकि किंगडम का मैसेज समझ ही नहीं आ सकता अगर आप पुरानी चीजों में उलझे रहेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किंगडम एज को शुरू कर दिया है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य का युग है, खुदा ने इसी अंतिम दिनों के लिए रखे हैं। क्योंकि लोग रिलीजन से थक चुके हैं। मैं जो बात कर रहा हूं बहुत ही करंट अफेयर के साथ बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि अंत के दिनों में जब दुष्ट आत्माएं काम करेंगी बहुत, तो सबसे पहली चीज पता है क्या रिमूव होगी? रिलीजन। रिलीजन का एक्सपायरेशन डेट है। रिलीजन एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली दूसरी तीसरी आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि जब तक विनाश का पुत्र नहीं आएगा, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब धर्म का त्याग हो जाएगा, यानी कि रिलीजन का जब वैनिश हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से, देन द इविल स्पिरिट या डीमन या दुष्टात्मा या वो शैतान जिसका इंतजार इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, वो इस जमीन पर आएगा। पहले वैनिश होगा रिलीजन। प्रेज द लॉर्ड। जो भी रिलीजन है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, ही विल स्टॉप दैट, क्योंकि उसके पास अपनी एक खुद की इमेज होगी, और वो इमेज को डेवलप करेगा, एक मूर्त बनाई जाएगी, और कहेगा जो इसकी उपासना करेगा, जो उसके पीछे चलेगा, वही बचेगा। सो रिलीजन क्या करेगा? रिलीजन खत्म हो जाएगा। लोग अभी भी रिलीजन से थक चुके हैं, रीति रिवाजों से थक चुके हैं। लोग थक चुके हैं कि इसको मानो, उसको मानो, उसका ये, उसका चढ़ावा, उसका ये, उसका फलाना। लोग थक चुके हैं। इंटरनली आई एम टेलिंग यू, थक चुके हैं। चाहे वो मुंह से ना बोलें, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके जिनकी वो उपासना करते हैं वो नाराज ना हो जाए। पर इंटरनली रिलीजन किंगडम ऑफ गॉड के खिलाफ काम करता है, क्योंकि रिलीजन पता क्या परमिशन देता है? कहता है कुछ भी करो, सब कुछ करो, जैसी जिंदगी जीना जियो, पर ये सब रीति रिवाज जो है मान लिया करो, इससे तुम्हारे ऊपर कृपा आती रहेगी। दिस इज रिलीजन। किंगडम क्या करता है? किंगडम कहता है सब झाड़ू लगाओ, सब साफ करो, और मानसिकता डेवलप करो राज्य की। तुम किंगडम के संतान हो, तुम्हें किंगडम की विचारधारा में चलना है। तुम रॉयल फैमिली हो,
खुदा का किंगडम का जो मैसेज है इंसान की खुद की मुलाकात सही में जो है वो उससे कराता है। हालेलुया। सो यू डोंट नीड एनी रिलीजियस स्टफ। आपको कोई भी प्रसन्न नहीं करना किसी को। देखो कितनी अच्छी बात है, यू डोंट नीड टू प्रसन्न और मेक हैप्पी एनीवन। किसी को आपको खुश नहीं करना, कोई आपको ऐसा नहीं करना कि आप की सब जरूरतें पूरी होंगी अगर आपने ये सब कार्यकलाप करे। जब आप किंगडम में आते हैं तो सब चीजें अपने आप मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको एफर्ट नहीं करना कि इसको कुछ रिलीजियस चीजें करूं ताकि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, टन से आवाज आए, उसके बाद हमारे ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाए। हम लोग उन सब बातों से बच जाते हैं। हालेलुया। सो वी डिलीवर फ्रॉम रिलीजियस स्टफ बिकॉज ऑफ द किंगडम मेंटालिटी। जब आपको पता रहता है कि आपका बाप किसी स्टूल पे नहीं बैठा हुआ है, सिंहासन पे बैठा है, और उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु मसीह, खुदा बाप, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, और वो आपका बाप है, और आप जमीन के ऊपर छाती चौड़ी करके जीते हो, कहता है मेरा बाप सब देख लेगा। हालेलुया। ये मानसिकता कहां से आई? नॉट बाय योर एफर्ट बट बाय योर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए एंड टाइम में सिर्फ किंगडम एज ग्रो करेगी। इट्स बेटर, मेरी आवाज सुनने वाले सब जगह जितने भी लोग हैं ध्यान सुनो, इट्स बेटर टू लीव योर रिलीजियस स्टफ, अपने रिलीजन को छोड़कर किंगडम मेंटालिटी में आ जाओ, क्योंकि यही अब एज बाकी रह गई है। हालेलुया। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि मत्ती 24:14 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर खुदावन ने एंड टाइम के बारे में एक एग्जाम्पल दिया है, और वहां पर यीशु मसीह ने यूं बताया, क्योंकि चेलों ने पूछा था कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो चिन्ह यीशु मसीह ने पेश करा। चिन्ह यह था, और राज्य का यह सुसमाचार, और बोलिए राज्य का सुसमाचार, नॉट एनी मैसेज। दुनिया भर में खुदावन यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले एक चिन्ह होगा, और चिन्ह जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चिन्ह का नाम है राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार, क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास सुसमाचार है, हीलिंग का सुसमाचार है, मिरेकल का सुसमाचार है, प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार है, पवित्र आत्मा के 9 वरदान और 9 ये फल, और उसके बाद हिलना डुलना गिरना पड़ना, ये सब झंझटबाजी, ये सब इसका भी सुसमाचार है। लोगों के पास में तरह तरह के सुसमाचार हैं, पर यीशु मसीह कहता जब किंगडम एज आएगा, जिस वक्त में मेरा परमेश्वर के राज्य का युग आएगा, जब लोगों की मेंटालिटी ओपन होगी, उस वक्त में एक ही मैसेज काम करेगा, और वह है राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जाएगा, बोले जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज फॉर द फ्यूचर। हालेलुया। अभी किसका समाचार सुना था आपने? यीशु मसीह का समाचार। आप खुदा के पास कब आए? जब मैं कब आया खुदा के पास? जब हमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, पर हमने वो प्रचार नहीं सुना जो यीशु मसीह प्रचार करते थे। हमने यीशु मसीह के सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए जी उठा, और हमारे लिए फिर आने वाला है। देखो तुम्हें अपने आप को तौबा करने, अगर नरक नहीं जाना तो तौबा कर लो। हमें सब डरा फिरा के हम सबको खुदा के पास लेकर आए, और हम सब खुदा के पास हमें आ गए। हमने बपतिस्मा ले लिया। हमने कहा प्रभु जी हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि करना, हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि सुबह से शाम तक पादरियों ने यही प्रचार करा, हेवन जाना है, 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 और स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग जाने के मैसेज को हमने सुसमाचार माना, पर असलियत में सुसमाचार नहीं था। ये सही वाला जो सुसमाचार किंगडम का है, उसके बेनिफिट हमने सुने हैं। दीज आर द बेनिफिट ऑफ द किंगडम मैसेज। हालेलुया। जिसको हमें सुसमाचार की हैसियत से पेश किया गया, पर दिस इज नॉट गुड न्यूज। हालेलुया। अगर यही गुड न्यूज है तो फिर यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे? क्योंकि ये सब बातें तो क्रूस के बाद हमें मिली है ना। यीशु मसीह तो क्रूस से पहले प्रीच क्या करते थे? फिर वही तो मैसेज था, और उस मैसेज को अब होली स्पिरिट रिवील कर रहा है, क्योंकि दिस इज द किंगडम एज। पर ये एक चीज पर डिपेंड करता है। ये मैसेज जो है एक
एक्शन के बाद रिवील होता है। और मैं आज उस एक्शन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपके पास ये किंगडम का मैसेज को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भी रोक नहीं पाया जब मेरे को ये खुदा ने रिवील किया। आमीन। लिखा है राज्य के सुसमाचार सारी जगह से प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों में गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आने से पहले परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार होना जरूरी है। ईश्वर लिखा है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड एज विटनेस टू ऑल द नेशंस एंड देन द एंड विल कम। हालेलुया। आज देखेंगे कि पवित्र आत्मा हम पर ये किंगडम का मैसेज किस वजह से रिवील करेगा। क्योंकि आप ध्यान से सुनेगा, जो आज आप मैसेज सुनने जा रहे हैं, नाउ किंगडम एज कैसे शुरू होगा, किंगडम एज की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा आज। और इसको हम देखेंगे कि लिख लीजिए इस बात को कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा में क्या फर्क है, क्योंकि इसमें किंगडम का मैसेज छिपा हुआ है। अभी तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सुना होगा। कितने लोगों सुना है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट सुना है आपने, पर बैप्टिज्म ऑफ द फायर, आग का बपतिस्मा के बारे में आपने नहीं सुना होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये किंगडम के मैसेज से कनेक्टेड है। हालेलुया। क्योंकि ये वाला बपतिस्मा भी बाकी है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इसकी शुरुआत तो कर दी थी, पर ये वैनिश हो गया क्योंकि लोगों ने इसको कैरी नहीं करा फुल्ली तौर से। क्योंकि कैथोलिज्म ने आकर 1100 साल तक किंगडम मैसेज को ओवर पावर करके डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वो मेरी अलग एक मैसेज, आप मेरे यूट्यूब में जा सकते हैं सुनने के लिए। पर असलियत में यह है कि हमारे आपकी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा जो आग का है वो किंगडम के मैसेज से कनेक्टेड है। बड़े ध्यान से सुनेगा, मैं आपको बिब्लिकल तरीके से वर्ड ऑफ गॉड को देकर सिखाना चाहता हूं। लूका 3 अध्याय निकालेंगे और उसकी 16वीं आयत निकालेंगे। लूका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में चाहते जल्दी से हम लोग, टाइम हमारे पास शॉर्ट है पर जल्दी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। और उसकी 16वीं आयत में लूका 3:16 में लिखा हुआ है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, यह बात हो रही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बात कर रहा था, तो उसने यूं कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है, बोलिए आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वो तुम्हें, सुने मेरे गॉड से, आई एम टॉकिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से बात कर रहा हूं आपसे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दोनों बातें कनेक्टेड हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, बड़े इंपॉर्टेंट बात। अभी तक सब ने यही बात बोली है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा, पर आग के बपतिस्मा के बारे में रेवलेशन नहीं है। Everybody has spoken about the baptism of the Holy Spirit. क्या करता है पवित्र आत्मा? सुने भगवान से लिखा, जब वो आएगा तो वो 3 बातों के लिए काम करेगा। 3 बातें कौन सी हैं? वो तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा, निरुत्तर करेगा, वो तुम्हें धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, वो तुम्हें न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ही विल टॉक टू यू अबाउट योर कंडीशन, तुम्हारी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है। आर यू स्टिल सिनर? आर यू related with the righteousness? Or if you are not doing that, you will be condemned like a devil. इसलिए पवित्र आत्मा का काम जब था, वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या करता है, बड़े गौर से सुनेगा। लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को बेवकूफ़ी बनाकर लोगों के सामने पेश किया है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम हंसोगे, हे हंसोगे, उछलोगे, कूदोगे, गिर जाओगे, लोटोगे, फोटोगे, और फिर यहाँ से निकल के वहाँ से निकल के यो करोगे, वो करोगे। उसके बाद क्या होगा? तुम स्पेशल पर्सन काउंट किए जाओगे। सब कहेंगे आ गए, बहुत आत्मा से भरे हुए लोग आ रहे हैं, और आपकी इज्जत होगी, और आप यूं जाओगे करके, हमारी इज्जत करो, हम गिरे थे ना पीछे से।
देखा हम कैसे लौटे थे। अब हम अन्य भाषा बोलते हैं, हमसे थोड़ा डर के। देखो हम अगर शराब दे गए कहीं गलती से, लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में इस तरह की शिक्षाएं दे दे के बेवकूफ बनाया है। अरे इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब बकवासें हैं। असलियत में जो पवित्र आत्मा काम करने आया था वो आया था सुधार करने। बोले सुधार, बोले सुधार। जब तक देखिए चर्च क्या है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, और अभी दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में रखकर तैयार किया जा रहा है। अभी उसकी दाग, झुर्रियां और उसकी कलंक साफ किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आग का बपतिस्मा बाकी है। हालेलुया। वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। 17वीं आयत लूका 3:17 पढ़ो आगे। उसका सुनिए, अब उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलिहान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर अच्छी तरह साफ करेगा। हालेलुया। और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पता क्या करेगा? भूसी को तो जलाएगा, पर असली चीज को संभाल कर रखेगा। असली चीज को, पवित्र आत्मा की जो अग्नि का बपतिस्मा है, वो आपको सस्टेन करेगा अगर आप समझदारी से काम करोगे तो। सफाई आग के बपतिस्मे के लिए तैयारियां हैं। ध्यान से सुनेगा, ये वर्ड लिख लीजिए। सफाई, सुधार, तौबा, माफिया, क्षमा मांगना, ये सब पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे की तैयारी है। क्योंकि यीशु मसीह ये लिखा तुम्हें आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो तरीका लिखा हुआ है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब लोगों को मिल जाता है, वो सोचते हैं दैट्स इट, दैट इज नॉट इट, क्योंकि उसके बाद सुधार का काम शुरू है। पवित्र आत्मा आपको सुधारेगा, आपकी अकल को सही करेगा, आपकी लाइफ को ठीक करेगा, आपकी जुबान को ठीक करेगा, आपके विचारों को ठीक करेगा, आपके एक्शन को ठीक करेगा, आपके चाल चलन को दुरुस्त करेगा। पवित्र आत्मा आपको ठीक ठाक करने के लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा आपको ठीक करना चाहता है, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी तैयारी करनी है, और वो तैयारी है तुम्हें आग का बपतिस्मा चाहिए। उसकी तैयारी है अभी सफाई। वो अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करना जानता है। आग का बपतिस्मा क्या है? कई पादरी इसका जवाब नहीं जानते, क्योंकि मुझसे भी किसी ने बहुत साल पहले सवाल पूछा, भैया भाई साहब ये आग का बपतिस्मा क्या? तो मैंने अपनी अक्लमंदी से उसको ऐसा सेट किया, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, चला गया। पादरी लोग जानते हैं कैसे कंफ्यूज। देखो, इफ यू कैन नॉट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज पीपल, दिस इज द स्ट्रैटेजी। कई दफा लोग कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज करके भेज देते हैं। मैंने करा था लोगों को, बहुत होगा। पर जब किंगडम का रेवोल्यूशन आएगा, आपको अक्ल ठिकाने आ जाएगी, आपकी ठिकाने। मैं हर रोज डरता हूं, आपको मालूम, हर रोज, क्योंकि किंगडम का मैसेज मुझे उधेड़ बुन कर रहा है मेरे अंदर। खुद मुझे ठीक करने में लगा पवित्र आत्मा, सुधार रहा है। आपको तो कितना सुधरना पड़ेगा, सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। किंगडम का मैसेज शेक करता अंदर से, इसलिए कई लोग यहां तक पहुंचते नहीं, कहते बहुत हिल जाते हैं यार। एक आध परिवार तो हमारा चर्च छोड़ के चला गया शुरू में, कहने लगा पता नहीं ये किंगडम करते हैं, पर किंगडम पे क्यों मरते हैं? भैया तुम्हें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसको वो कहते हैं ना, मोहब्बत के बारे में कौन जानता है यार, जिसको होती है वही एक्सप्लेन कर सकता है, हैं? इश्क सबकी बात नहीं होती है। जिसको हो जाता है, तो जब दूध उबल रहा होता है तो उसमें उसकी सूरत दिख रही होती है, और है ना, और जब रोटी मिल रही होती है तो वो अंदर से दिख रहा होता है।
वो छोड़ता थोड़ा ना। इश्क बड़ा मुश्किल चीज है भैया, लिखा है पानी की बाढ़ से भी बुझ नहीं सकता। इश्क मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। इतनी बड़ी मोहब्बत। आज हम बात कर रहे हैं उस मोहब्बत के बारे में जिसने किंगडम का मोहब्बत भेजी है, और किंगडम के राजा और राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी मोहब्बत जब आपके अंदर दस्तक देगी, आपका हिल जाएगा सब अंदर से ऐसे। इसलिए सुबह से शाम तक मेरा दिल करता है किंगडम के बारे में सुन सकूं, किंगडम सीख सकूं और सीखूं, और क्योंकि ये ना लाइफ टाइम प्रोसेस है। जब तक आप जिंदा है ना, आप हो सकता है 2-4 नगर ढूंढ पाए, अभी तो किंगडम बहुत बड़ी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आपको। आग का बपतिस्मा क्या है? लिखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर आपने इसको लिखकर मेडिटेट करा, समझ जाएंगे कि ये क्या है। आग का बपतिस्मा शरीर के कामों को त्यागना, छोड़ना और अलहदा होने के बाद मिलता है। बड़े गौर से सुनेगा। आग का बपतिस्मा शरीर के कामों को छोड़ने, त्यागने और उससे अलहदा होने के बाद मिलता है। यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हिस्टोरिकल तरीके से नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ये वाली चीज नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर अंत के दिनों में, किंगडम एज में जब लोग प्रवेश करेंगे, तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि तुम बिल्कुल शारीरिक तौर से सुधर चुके हो, और फिर तुम्हें इस लायक होना पड़ेगा कि तुम किंगडम मेंटेलिटी के अंदर ग्रो करो, तब ये बपतिस्मा मिलेगा। हालेलुया। एलिया ने आग गिराई, कितने लोग जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में एलिया ने दुआ की थी, आग गिरी थी। हालेलुया। आइए मैं उस जगह लेके चलता हूं, क्योंकि आग तो सब चाहते हैं। कितनों को आग का बपतिस्मा चाहिए? चलिए, हमारे किस्से में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी लोग कह रहे भैया आप कब खत्म करेंगे? जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन खत्म कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आग का बपतिस्मा आप सीखने जा रहे हैं। जब मैंने इसका रेवोल्यूशन हासिल करा, तो मेरे पैरों से जमीन से खिसक सी गई थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ये मैसेज आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। पर एलिया ने ओल्ड टेस्टमेंट में आग गिराई थी, उसका तरीका क्या था? पहला राजा 18:32 पढ़ रहे हैं। पहला राजा 18:32 कि तेरा नाम इज़राइल होगा। उसने जब आग गिराने से पहले शुरुआत करी, उसने कहा तेरा नाम इज़राइल होगा। 12, उसको याद आया कि उसने इज़राइल के बारे में बात बोलती, 12 तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल के अंदर 12 कबीले थे, तो उसने क्या करा? 12 पत्थर छाटे। लिखिए छाटे, यानी कि ढेर सारे पत्थर पड़े थे। उसने वेदी बनानी थी। वेदी बनाने से पहले उसने 12 पत्थर छाटे। बोलिए 12 नंबर जो होता है गवर्नमेंट का होता है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर इज ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार यानी कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल। 12 नंबर, 12 शागिर्द, 12 कबीले, 12 सिंहासन, 12 फल, सब बाइबल में 12 आपको मिलेंगे। ओके। एक काम करा उसने, 12 पत्थर छाटे। बोली छटाई। किंगडम ऑफ गॉड में सबसे पहले छटाई होती है। आग से पहले छटाई है, करेक्शन है। आप कहेंगे हम तो ऐसी भैया, हम तो चर्च में जाते इबादत करते हैं, हम तो भैया हमें कोई कुछ कहता भैया हमें जुबान फिर रुकती नहीं है, फिर तो जो आता मुंह में से बोलते हैं। छटाई होगी तुम्हारी। कंट्रोल योर टंग, है ना डिफिकल्ट। आग का बपतिस्मा, छटाई। आप जैसे मर्जी नहीं जी सकते किंगडम ऑफ गॉड में, ऐसे नहीं चलेगा ही नहीं। आप
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ढंडोरा पीटते रहिए जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। आग का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। आग का बपतिस्मा छटाई के बाद मिलता है। पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। बोलिए एक वेदी। एक वेदी का मतलब पता है क्या है? वन गोल, वन टारगेट, वन एजेंडा। आज बहुत से लोगों के पास डिफरेंट एजेंडा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर इसमें एक वेदी का मतलब है एक विजन, सिंगल विजन। एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा भी समा सके। फिर उसके बाद 33वीं आयत, उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। लिखिए सजाया। सजाया का मतलब क्या है? वो रख भी सकता था, लिखा ये भी लिख सकता था उसने लकड़ी को रख दिया। रख देने में और सजाने में बड़ा फर्क है। आपको मालूम है यीशु मसीह इस वक्त में कलीसिया को सजा रहा है। हालेलुया। जिसमें ना कोई दाग हो ना झुर्री हो, सारा मेकअप करके ऐसी एक ब्यूटीफुल ब्राइड बनाने के लिए सजना पड़ेगा। आपको सजना है मुझे। ठीक है? आप कहेंगे बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। भैया सच्चाई आ जाती है सामने। ये हमारा कल्चर है, बॉलीवुड के गाने। पर पॉइंट ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी करनी है। सजाया, उसने लकड़ी को सजाया। फिर उसने क्या करा? आगे जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया। लिखिए टुकड़े टुकड़े, लिखिए टुकड़े टुकड़े काटा। यहां पर जो रेवोल्यूशन है सब छिपा हुआ है। आग का बपतिस्मा जब तक शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे नहीं आ सकता। 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिया। ये सब बात हुई। 38वीं आयत बताती है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी, पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और गहरे गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आग ने आके क्या करा? लिखा है भस्म कर दिया। किसको भस्म करा? अब इस मंजर के बाद एलिया के पास कुछ भी शो करने को नहीं था। इस मंजर के बाद एलिया कुछ नहीं जाहिर कर सकता था, सिर्फ एक ही चीज जाहिर कर सकता था, आग। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसका जो रेवलेशन है वो ये है कि आपकी मेरी जिंदगी जब तक कटेगी नहीं, जिसको हमने बना कर रखा है, जिसको बोलते हैं फ्लैश, जब तक शरीर को काटा नहीं जाएगा तब तक आग दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। आज लोग कटने को तैयार नहीं है क्योंकि आग के बपतिस्मे के बारे में सीखा नहीं है। पुराने जमाने में एक और दूसरा इतिहास में, मैं अभी आग के बारे में बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 8 बाब उसकी पहली आयत में, सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था। कितने जानते सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था? ओके। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। सुलेमान ने जब दुआ की, आग आई और लिखा है होम बलियों और बलियों को भस्म कर दिया। ये क्या थी होम बलि और ये बलियां क्या थी? क्या भस्म कर दिया? क्योंकि दूसरा इतिहास 5:6 में तैयारी क्या लिखी है, और तैयारी सुनिए। और राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग जो उसके आस पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और इतनी बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण नहीं हो सकता था। इतनी तैयारी करके रखी थी, इतने ज़बा कर दिया था। और उस वक्त में आग को आना पड़ा क्योंकि शरीर के कटने के बाद आग आती है। इस रेवलेशन को ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने रिवील किया कि देखो जब बलिदान हुआ तब आग आई। देखो जब बलिदान हुआ, ये इंसिडेंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं 2 जगह से कि ओल्ड टेस्टामेंट में आग जो आई वो बलिदान के ऊपर आई थी। न्यू टेस्टामेंट में खुद को काटना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में बलिदान बंद कर दिए गए हैं। और बलिदान किसके हैं? सुनिए मेरे गौर से, खुदावंद हमें आग का बपतिस्मा देना चाहता है, पर पहले बलिदान देना पड़ेगा। कितने तैयार है बलिदान देने के लिए?
अरे वाह, लोग सीखने लगे भाई, वेरी गुड। कुछ लोग कटने को तैयार है। वाह। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत बड़ी मशहूर आयत है। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसको चढ़ाओ? बोलिए अपने शरीर को। हम दुआ कर लेंगे भाई साहब, नहीं, अपना शरीर। हम डोनेशन दे देंगे भाई साहब, नहीं, आपका शरीर। हम भाई साहब झाड़ू लगा देंगे कलीसिया में, नहीं, आपका शरीर। खुदा हमसे बलिदान मांग रहा है, अपने शरीरों को कुर्बानी दो, अपने शरीरों की कुर्बानी। मतलब ये नहीं कि आप जाएं अपने गले में छुरी मार के बैठ जाएं। आज घर में जाके भाई साहब ने कहा था जी अपने आप को मार डालो, मैं तो मरने को तैयार बैठो। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट है। जो आपके शरीर के काम है ना, जो शरारत करते हैं, उनसे अपने आप को अलहदा करना, उसको कहते हैं शरीर को बलिदान करना। हालेलुया। फिर एक शख्स है बाइबल में जिसने इस आवाज बुलंद ये बात कही थी कि भैया मैंने अपने आप को काट लिया, और वो था पौलुस। 2 बाप उसकी 20वीं आयत गलतियों में हम पढ़ रहे हैं। गैलाटियंस 2 चैप्टर 20 वर्स में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अब शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर। थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है ना मैसेज, क्योंकि अब ये हमारे ऊपर आ गया है। जब तक आग गिर रही थी ओल्ड टेस्टामेंट में हमें कोई तकलीफ नहीं थी, पर अब आग आपके ऊपर आना चाहती है। पर आग से पहले एक बलिदान चाहिए। बिना सेक्रीफाइस करे मिरेकल या आग नहीं आएगी। खुद पर छुरी रखने का टाइम आ गया। अब पता है आपको, खुद पर। अब यीशु मसीह के भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। देखिए अब कहां अब जो मैं लेके जा रहा हूं आपको, ये सिर्फ यीशु मसीह पर लेके जा रहा हूं जो आग के बपतिस्मे की तैयारी दे रहा है। सुनिए, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो आग के बपतिस्मे की तैयारियां हैं। कैसे? ध्यान सुनेगा। मरकुस 9:48 पढ़ने जा रहा हूं मैं। मरकुस 9:48, और क्या लिखा हुआ? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। आपका नमकीन गोश्त तैयार होना है, लिखा हुआ है। आपने बहुतों के नमकीन गोश्त खा लिए ना, अब आप तैयार हो करो। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। खुदावन यीशु मसीह की नजर में आग का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह की शिक्षाएं आग के बपतिस्मे की तैयारी है। सुनिए बड़े गौर से, 49 वर्ष आप सुनिए। आग का बपतिस्मा कैसे मिलेगा? नमक अच्छा है। अभी नमक की बात हो रही है, नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो। तभी यीशु मसीह ने कहा था, यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अब बड़े गौर से सुनेगा। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आग का बपतिस्मा से पहले मेल मिलाप चाहिए। हमारे तो पंगे बहुतों से, घर में ही पंगे, चर्च में हमारे पंगे, हम इससे मिलते उससे नहीं मिलते, और ऊपर से कहते हम खुदा के बच्चे हैं। शेम ऑन यू। समझ लो अपनी हरकतों को। अगर आपका जिंदगी मेल मिलाप की नहीं है ना, यहां तक लिखा हुआ है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हम बाइबल पढ़ते हैं या
मनोहर कहानी पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, बाइबल में लिखा हुआ है, आपस में इसको बोलते हैं नमकीनी। लाइफ में आपको मालूम, यू आर द फ्लेवर ऑफ द अर्थ। बिना नमक के खाना पसंद नहीं आ सकता, और आपकी भी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि बिना आपकी प्रेजेंस के महफिल में मजा ही ना आए। हालेलुया। आई वंडर कि आपको लोग पसंद भी करते कि नहीं। कई लोग आज के जमाने में, आई एम माई फेवरेट। आज के जमाने में लोगों ने कहा भाई हमें को पसंद, हम खुद ही अपने को पसंद कर लेते हैं। अच्छी बात है, अपने को प्यार करो, पर आपकी मोहब्बत और प्यार और रिश्ता और रिलेशनशिप सबसे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बल तत्व यही आग का तैयारी है। हालेलुया। आपस में बोले, आपस में। हमारा रिश्ता अमेरिका में रहने वाली आंटी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी वो आती है घर में 2 अच्छे बड़े बड़े बक्से लेकर आती हैं, और फिर कहती है बेटा चुन्नू में तेली लाई हूँ, टुन्नू में तेली लाई हूँ। हमें बड़ा लगता है चुन्नू टुन्नू के लिए सब सामान आता है बाहर से, हमें वो बहुत अच्छी लगती है, दूर वाली आंटी हमारी। और हमारे घर में, हमारे पड़ोस में और हमारे आसपास रिश्तेदारी में सबसे हमारे किसी पंगे हैं, क्योंकि वो हमारे पास घरों में आके बक्से लेकर नहीं आती हैं। दिस इज स्प्लिट पर्सनैलिटी। खुदा कहता है नमक रखे यार अपने अंदर, फ्लेवर रखो अपने अंदर। लोग तुम्हारे अंदर चखें आपको, तो आपके अंदर पता लगे तुम मोहब्बत से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर मेल मिलाप की स्पिरिट है। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह आग के बपतिस्मे की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेल मिलाप सबसे पहले रखोगे तभी तुम्हारे अंदर आग का बपतिस्मा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के ज्यादातर लोग के साथ पंगे इसलिए हैं क्योंकि अपनी कैरेक्टर में नमकीनी नहीं रखते हैं। किंगडम एज के अंदर फायर आएगी, ध्यान से सुनेगा, पर सबसे पहले जो सेटल करना है जमीन के ऊपर वह है अपना खुद का सेल्फ। कई लोग कहते हैं मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा भाई साहब, उन्होंने जो है, मैं अब उसकी शक्ल नहीं देखूं, मुझे बहुत बुरा लगा। आपका सेल्फ अटक गया है। और सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता क्या है डिसाइपल बनने की? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना अटका हुआ सेल्फ निकाल कर आए, हैं? अपनी खुदी का इनकार। आप हैं क्यों और मैं हूं क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह हम हैं, हमें होना नहीं चाहिए। हमें पौलुस की तरह इस वाले स्टेज तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि जहां पर हम ना दिखाई दे, सिर्फ अब मुझ में मसीह दिखाई दे। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सुधार की जरूरत है। हालेलुया। आज बहुतों का सेल्फ अटका हुआ है अजीजों। सेल्फ, कई लोग कह रहे होंगे क्या अटक गया, सेल्फ क्या चीज है? जो गाड़ी चलाना जानते हैं उनको मालूम है। कई दफा आप गाड़ी चलाने वक्त में आपने यूं स्टार्ट करा और खिचिक खिच बंद हो गया, खिचिक खिचिक बंद हो गया। आगे कह रहे गाड़ी में यार खराब हो गई, गाड़ी खराब नहीं हुई है, सेल्फ अटका है। उसका कंडीशन ये होती है जब कभी सेल्फ अटक जाए, अगर आपकी कभी गाड़ी में सेल्फ अटक जाए, मैं आपको बताता हूं, कभी थोड़ा सा धक्का आके मारना और थोड़ा धक्का पीछे मारना, आपका सेल्फ अटक जाएगा, जो निकला अटका हुआ निकल जाएगा। और इसी से खुदा धक्के मारता है और कहता है इसका सेल्फ निकालना है। हम कहते धक्का मारा खुदा उसने, हाँ मारेगा बेटा, अटका हुआ सेल्फ है। पीछे से भी मारा, हाँ मारेगा पीछे से भी। आज लोग के सेल्फ अटके हुए निकालने के लिए खुदा झटके दे रहा, आगे से भी और पीछे से भी। और हम कह रहे इसने मारा उसने, हाँ खुदा का मरवाऊंगा, क्योंकि जरूरी है सेल्फ। मेरे पीछे आ ही नहीं पाओगे तुम जब तक तुम्हारा सेल्फ अटका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का काम उसका 3 बाब की 19 से ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेगा। कितने लोग यीशु मसीह के आने का वेट कर रहे हैं? चलो 4-5 लोग तो कर रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, आएगा, हम भी बिलीव करते हैं यीशु मसीह आएगा, पर अभी सुनिए आने से पहले की तैयारी। इसलिए मन फिराओ
और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। 20वें आयत सुने बड़े गौर से। और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हुए हैं अभी। कितने जानते हैं यीशु स्वर्ग में है? वापिस आएंगे, ठीक है। पर 21वें आयत सुनिए बड़े गौर से। क्या कर रहे हैं यीशु मसीह स्वर्ग में? सेल्फ निकाल रहे लोगों का। किसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ? अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले। बोलिए सब मिलकर, सब बातों का सुधार। बोले सब बातों का सुधार। बोलिए सब बातों का सुधार। स्वर्ग में कब तक यीशु मसीह रहेंगे? जब तक जमीन पर सब बातों का सुधार ना हो ले। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र आवश्यकताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। प्रभु कहता है मैं सब बातों का सुधार करूंगा। मुझे खुदा ने ऊपर इसलिए अपने पिता ने मेरे को अपने दाहिने हाथ बिठाया हुआ है ताकि मैं सब बातों का सुधार करूं। आग का बपतिस्मा सुधार कार्य के बाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा ने आकर सुधार कार्य शुरू किया हुआ है। पर जो किंगडम एज है, आखिर के दिनों में किंगडम के जो बच्चे होंगे, जो किंगडम के प्रीचर्स होंगे, वो आग के बपतिस्मे को पाए हुए लोग होंगे, क्योंकि वही होंगे जो किंगडम का मैसेज को लेके आगे जाएंगे और उन पर खुदा रिवील करेगा। क्योंकि अभी जो है वो है सुधार कार्य शुरू हो चुका है 2000 साल से। हमारा टारगेट स्वर्ग जाना नहीं है, क्योंकि बाद में कहीं भी स्वर्ग जाने का प्रॉमिस खुदा ने नहीं करा। हमें जमीन पर किंगडम ऑफ गॉड को स्टैब्लिश करने के लिए खुदा ने चूज किया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। इसको बोलते हैं किंगडम की स्टैब्लिशमेंट। हालेलुया। हाँ, अभी मैं और आप अगर मर गए यीशु मसीह के आने से पहले, डेफिनेटली हेवन जाकर रेस्ट करेंगे, बट दैट इज नॉट आवर परमानेंट प्लेस। वन डे वी विल कम बैक ऑन अर्थ। खुदा ने हमें जमीन पर किंगडम की स्टैब्लिशमेंट और किंगडम में रेन करने के लिए बनाया है। हम सिर्फ रेस्टिंग प्लेस के लिए हेवन जाकर रह सकते हैं, पर वापस आना पड़ेगा। तभी तो रिजरेक्शन है। हमारी बॉडी वापस क्यों मिलेगी हमें? हेवन में बॉडी की जरूरत नहीं है, जमीन पर बॉडी की जरूरत है। इसलिए पुनरुत्थान होगा, सबको अपने शरीर वापस मिलेंगे, जमीन पर न्याय कर होगा। सुधार कार्य का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ। मैं जल्दी से पढ़ देना चाहता हूं लूका 6:31। मैं चाहता हूं आप सिर्फ सुनते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूं सुधार कार्य का पहला मैंने बताया यीशु मसीह सुधार कर रहे हैं मेल मिलाप से रहने के लिए। मेल मिलाप से रहो, लव ईच अदर, प्यार करो एक दूसरे को। 6:31 में लिखा हुआ है, लूका 6:31, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कि तुम चाहते लोग आपको थप्पड़ मारे? कि तुम चाहते हैं आपकी लोग खुसर फुसर कर? सुना उसके बारे में, सुना उसके बारे में, अरे पता बड़ी बनती है अपने को, उसको तो अरे वो, अरे वहां भी हमसे पूछो। कि तुम चाहते हैं आपकी बुराई करें लोग? कोई नहीं चाहता। पर हमें अगर मौका मिल जाए बुराई करने का तो हम छोड़ते भी नहीं है ना? अच्छा, चाहते हम ये कि हमारे को कोई बुरा ना कहे, हमारी कोई बुराई ना करे, लोग हमारे खिलाफ बात ना करें, पर हम दूसरों के साथ नहीं करते। प्रिंसिपल ये है कि तुम जैसा चाहते लोग तुम्हारे साथ, तुम्हें पहले करना पड़ेगा। कि तो चाहते लोग आपसे हाथ मिलाएं, आप तो पीछे निकल जाते हो, मिट्टी खत्म होती है, सट से बाहर, हमारा काम खत्म। आप सोचते हो कि आपके दुख में लोग खड़े होंगे आपके? सॉरी, आप मेल मिलाप से रहते नहीं हो। आप जितने लोग छुप के निकल जाते खटाक से, मुझसे मिलके जाएंगे सब, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो कि आपको भी लोग निगलेक्ट करें। हम मिलते जुलते हैं नहीं, किसी फोन फान करते नहीं है, बातचीत हम करते नहीं है। और उसके बाद कहते हैं पादरी साहब हम बीमार पड़े रहे, किसी ने हमें पूछा नहीं। तुमने कितना पूछा बे? तुम कितने लोगों के पास गए हो?
तुम तो किसी से मिलते जुलते नहीं हो, तो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा करो। क्या ये बात सही नहीं है? एक लेडी मेरे पास आई बहुत साल पहले, कह रही भाई साहब आपका चर्च बकवास है बिल्कुल। मैंने क्या हो गया? अच्छी खासी एज की थी। भाई साहब मैं खड़ी रहती हूं, सब बच्चे मुझसे को मिलने नहीं आता, कोई हाथ नहीं मिलाता मुझसे भाई साहब। मैंने कहा सिस्टर ये तो बहुत बुरी बात है कोई आपसे हाथ नहीं मिलाए, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कितनों के पास जाके हाथ मिलाती हो? आप तो यूं खड़ी जाती, मैं बड़ी हूं तो सब मेरे पास आया करें हाथ मिलाने के लिए। हम पहले होकर जाएंगे? हम जाएंगे पहले होकर हाथ मिलाने? क्या हम बड़े हैं, हम यूं खड़े रहेंगे और हमारे पास आने चाहिए सबको? बेटा ऐसे रह जाओगे यूं करके, आपकी फोटो ऐसी खींचेगी, सिर्फ हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, कोई आए नहीं। मैंने कहा सिस्टर आप सबको जाके खुद क्यों नहीं मिला लेती हैं? क्या आप छोटी हो जाएंगी इससे? प्रेज द लॉर्ड। तो वो मानी नहीं, वो आज भी ऐसी, अब तो ऊपर चलेगी वहीं भी ऐसी खड़े होंगे स्वर्ग में भी। फरिश्ते नहीं आते मेरे पास हाथ मिलाने। अबे जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ वैसा कर लो तो सुधरे रहोगे, वरना तुम्हारी और हमारी कोई औकात नहीं है जमीन पर। हम बड़े अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, हम ये हम वो, अरे हमारे लिए क्या दिया हम। अब तो हो कौन? कौन? मैं कौन? मुझे जब वो लोग भाई साहब की बुराई करे तो मैं हूं कौन? बोलने दो यार, क्या हूं मैं? औकात क्या है बताओ? पर मैंने ठाना है कि मैं तो अच्छा ही करूंगा, ये मेरा एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड क्या है ये आप जानो, पर बाइबल की शिक्षा यह है सुधार कार्य में दूसरा कदम यह है कि तुम जैसा चाहते हो दूसरों के साथ, जैसा तुम चाहते हो अपने साथ लोग तुम्हारे साथ वैसा दूसरों से करो पहले। गंभीर हो गया मामला ना। मेरे मैसेज सुनने के बाद सब लोग गंभीर तो हो जाते हैं वैसे, और मैं चाहता हूं आप हो, क्योंकि यही सच्चाई है। प्रैक्टिकल लाइफ अगर नहीं है मसीह में, गाना बजा के, ताली बजा के, पीट कर, गिटार बजा के, ड्रम बजा के, उछल के, कूद कर और खूब अपना दिखा के हमने हो ऐसे हिल गए थे हम लोग, बहुत आत्मा आया था, हम हिल के गिर गए थे हम लोग, ये सब ड्रामाबाजी है, सब बंद कर दो, पिट जाओगे आगे जाके। से बता रहा हूं क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं पिट जाओगे? क्योंकि लोग अब रिलीजन से थक चुके हैं। पीपल वांट रियलिटी। इफ यू आर हैप्पी स्माइल। आप 200 लोग के इकट्ठा होने के बाद जो ड्रामे करते हो अपने अकेले में क्यों नहीं करते जब तुम घर में होते हो? वहां गिरो नहीं करके फड़फड़ा के, है भाई? वहां तो तुम सीधे रहते हो, सबकी ऐसी तैसी करके रखते हो घर के अंदर अपनी, और चर्च में आके ही करके ड्रामा करते हो। यहीं पे क्यों करते हो? सुधर जाओ। बोले सुधरेंगे। हम अंग्रेजों के जमाने के कहां के भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। सुधर के रहिए, आग का बपतिस्मा आ जाएगा। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह है खुदावन की तालीम। 32वें आयत। मैं चाहता हूं अब अगर मैं एक पर टिक टिक के बात करूंगा, मुझे 3-4 घंटे चाहिए, सेमिनार हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट मैसेज खत्म कर रहा हूं, लिख जाइए, लिखते रहिए। तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। पापी भी तो अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हम तो भैया इनसे बात करेंगे, ये हमें अपने घर पे खाने बुलाते हैं, हम उनके घर पे खाने पे जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे लिए उन्होंने दुआ करी थी, हम इनकी दुआ करते हैं, और ये हमारे हैं और ये हम उनके हैं, हम ये हम वो, हम 10 लोग बस टोटल। और सब लोग हमारे साथ हैं। अबे 10 ही है तुम्हारे साथ।
पापी भी तो ऐसे ही करते हैं। जितने उग्रवादी हैं वो भी तो अपने टीम के साथ रहते हैं। तुम्हारी बड़ाई क्या है फिर? बात तो तब है ना जब सबके साथ प्रेम कर सको। हालेलुया। 33वां आयत, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? हाँ, मेरे बर्थडे में उन्होंने गिफ्ट भेजी थी, अब उनका बर्थडे आ रहा है, हम उनके लिए भी गिफ्ट भेजेंगे। यहां तक लिखा है यीशु से कुछ में कि तू उनके साथ भलाई कर जो तुम्हारे से भलाई ना कर पाए। उनको अपने घर पे खाने पे बुलाओ जो तुम्हें नहीं बुला पाते। ये तुम उन्हें भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? पापी भी तो ऐसे ही करते हैं। आओ सुनिए आगे शिक्षा 34वां आयत, यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो। कब दोगे भैया? 5,000 ले, हाँ ले जाओ, दोगे कब? प्लीज मत दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कलीसिया से, अगर आप इसी चक्कर में देते हो कि कब वापस मिलेंगे तो मत दीजिए। उतना दीजिए कि लौटे नहीं तो दुख ना हो। चाहे आपके पास 50 करोड़ रखे हो, पर आपकी 5,000 आके दिन रात की नींद उड़ा के ले जाए तो 1,000 ही दे दो या 2,000 दे दो। कह रहे भैया ये हमारी आपके लिए हेल्प है, देना नहीं हमें। ऐसी औकात रखते हो तो उधार दो। यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापियों को उधार देते हैं उतना ही फिर पाए। ये पापियों का जिक्र लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप पापी ना बने। आप दीजिए, किसी की मदद कीजिए, पर अगर वो ना लौटाए तो उससे रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। उतना ही दो जिससे रिश्ता खराब ना हो। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। हमारे देने की वजह से बहुत से लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं और रिश्ता खराब हो जाता है। किसी ने कहा अगर तुम्हें रिश्ता खराब करना है तो पैसे दे दो उधार पे, और ना वो आपको दिखाई ना दे, उसके बाद ना फोन उठाएगा आपका। एक आदमी ने बहुत साल पहले जब फोन एक दूसरे को करा जाता था, बीच में एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता था, तो एक आदमी कहने लगा, किसी को 50,000 रुपये दिए थे उसने, तो उसने फ़ोन करा फलाने को जिसने उसको देने थे। बहुत दिन हो गए 50,000 रुपये नहीं दिए उसने, तो उसने फ़ोन करा, हाँ भैया कैसे हो? हाँ भैया हम ठीक है, आप सुनाइए ठीक ठाक। अब वो मुद्दे पर आ रहा है। हाँ भैया वो 50,000 रुपये जो आपने लिए थे वो कब? हेलो हाँ जी हेलो, हाँ हेलो, हाँ भैया वो 50,000 रुपये जो आप, हेलो 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 हेलो, भैया वो जो 50,000, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, भैया वो 50,000। तो बीच में जो एक्सचेंज में बैठा था ना वो बंदा, उसने बोला उसको जो सुन के कह रहा था हेलो हेलो, कह रहा भाई साहब आपके पास आवाज़ तो सही जा रही है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा तुझे आवाज़ आ रही है? उसने कहा तू दे दे। जिसको आवाज आ रही है तू दे दे। लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद बंदा दिख ही नहीं रहा, अच्छा खासा आता था पहले। तो भैया दो, पर बिना आस पाए कि वापस मिलेगा मत देना, मत भलाइयां करिए किसी पर ऐसी। मैं सोचता हूं ये शिक्षा अब तक के लिए आपके कान में घुस जानी चाहिए। मुझे फ्यूचर में कोई ना बता भैया उन्होंने हमसे लिए थे 10,000 रुपये, अभी तो लौटाए नहीं है, मत आना मेरे पास कोई, क्योंकि आप फिर बेवकूफ़ी करोगे। 35वीं आयत, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए देने वालों घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास से बहुत से लोग लेके गए, कभी लौट के नहीं आए।
और मेरा उनसे सबसे रिश्ता अच्छा है, क्योंकि मुझे खुदा बाप ने बड़ा फल देना शुरू कर दिया। खुदा बाप की पता क्या प्लानिंग है? जिसको आपने, दौड़े बात सुनेगा, जिसको आपने दिया है वो आपको नहीं देगा। जिसने आपको नहीं लिया है, खुदा उसको बोलेगा तो उसको दे दे। हम कहते हैं उसने नहीं दिया, हाँ उसने नहीं दिया, इससे खुदा दिलवा दिया। प्रॉब्लम तो सॉल्व आपकी हो गई ना? हो गई कि नहीं होगी? नहीं भैया हम उसको नहीं भूल सकते, इसने नहीं, अबे उसने तो दे दिया। हमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम खुदा के सिस्टम नहीं जानते। खुदा का सिस्टम यह है कि तुम्हारे लिए बड़ा फल है, वेट फॉर योर बिग रिवॉर्ड। हालेलुया। ऑनलाइन है इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता फाइनेंसिस के बारे में, पर असलियत यह है कि हमारी आपकी जिंदगी में यह सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है कि बिना आस रख कर उधार दो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। मनी मैटर्स से डील करना अगर नहीं आया, तुम खुदा के बेटे नहीं बन पाएंगे। यह भी लिखा हुआ है। इस हिसाब से हम खुदा के बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मनी मैटर्स में भी सही रहिए। रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से ज्यादा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे और खुदा तुम्हें बड़ा फल दिया करेगा। और क्या चाहिए भाई? क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। कितना बड़ी मोहब्बत है खुदा की। जितने लोगों ने आपके पैसे लिए हुए, ध्यान से सुनेगा, उनको फोन करना बंद कर दो, उनको चेस करना बंद कर दो, उनके पीछे भागना बंद कर दो, और ध्यान रखना, फिर देखना कि आप खुदा के संतान ठहरोगे और आपका बड़ा फल जो फरिश्ता लेके खड़ा हुआ है खुदा बाप के सामने, कब जाना है, कब देना, रुक जा अभी, कब जाके दूं, रुक जा अभी, कब जाके दूं उसको बड़ा फल, अभी रुक जा, क्योंकि अभी ये सीख रहा है कि कैसे भूलना है, कैसे लोगों के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि बड़ा फल तो तब आएगा जब आप जिसको दिया है उसके पीछे छोड़कर कहीं और से खुदा बाप आपको रिवील करेगा। बड़ा फल तब आता है। हालेलुया। कमजोर ताली बजा रही क्या? ज्यादा कन्विंस नहीं हुए? ये सब सुधार कार्य हैं, ये सब सुधार कार्य। ये यीशु ऊपर बैठे हुए सिंहासन पर और बड़े खुश हो रहे होंगे, कह रहा है व्यतीत बोलता रहे बेटा, यही चाह रहा है, मेरे आने में यही देर गड़बड़ कर रहे हैं, मैं आना चाहता हूं मगर ये आने नहीं देना चाह रहे। आग का बपतिस्मा हमारे सुधार काम के बाद मिलेगा। हालेलुया। सो सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं रहता। 36वें, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। ही इज कंपैशनेट फादर। ये लिखा तुम्हारा बाप दयावंत है। बाप का मतलब होता है सेम डीएनए। खुदा बाप का हमारा डीएनए सेम होना चाहिए अजीजों। आप दूसरों को देखिए, दुख और तकलीफ और कंपैशन आए तो हेल्प कर दीजिए, बिना वापस प्राप्त करे। हेल्प देम। 37वें आयत, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। 38वें आयत, दिया करो, लिया करो नहीं लिखा। हम एक दिन ब्रदर देंगे जरूर। बस मेरी एक लेडी मुझे कह लगी, भाई साहब मैं आपका चर्च बनवा दूंगी। मैंने कहा यार क्या बात है। मेरे सिस्टर कहाँ थी आप इतने सालों से? बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-22-25 साल पुरानी बात। पर भाई साहब आप दुआ करनी पड़ेगी चीज के लिए। मैंने क्या हो गया? कह ली ये है भाई साहब 15 करोड़ का लॉटरी का टिकट, इस पर हाथ रख के आप दुआ कर दीजिए कि लॉटरी में लग जाए, मैंने चर्च आपको बना देना है। ना उसकी लॉटरी लगी ना मेरा चर्च बना। लिया करो नहीं, दिया करो। अबे देना सीखो यार तुम। आपसे बहुतों को तो देता है इंसान। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जनरस गरीब आदमी होता है, क्योंकि वो अपनी रोटी में से निकाल के दे देता है। अमीरों के पास जाके आपको एक रोटी भी नहीं मिलेगी,
क्योंकि उनके अंदर वो हार्ट नहीं है। गरीब ही हमेशा गरीब की मदद करता है। दिया करने मतलब है लर्न दिस नेचर। खुदा के कलाम में लिखा दिया करो, दिया करना, देना शुरू करो यार, देकर लिखा तो 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लो और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। चेक करो, देने के बाद चेक करो। आई हैव एक्सपीरियंस। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कौन है ये जो तुम्हें देता आकर? वो पहले पूछता है, खुदा बाप मैं देने जा रहा था, हाँ जाओ दिया, पर रुक जा बेटा, अभी उसने दिया नहीं किसी को, अभी उसकी देने की स्पिरिट नहीं है। जब वो देना शुरू कर देगा तब देना, क्योंकि प्रिंसिपल ये है, ये देने वाले लोगों को मिलता है, लेने वालों को नहीं मिलता है। बीज जो बोता है उसको बीज मिलता है, जो बीज खा लेता है उसको बीज नहीं मिलता है। जो बोने वालों को बीज और जो भोजन वस्तु देता है वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को फलवंत करेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। सब झोली लेके खड़े हुए, खुदा आप देना। खुदा कहता है रुक जा बेटा, दिल तो कर रहा है उभरता वो दूं, किसी को बोलूं, पर तुमने तो दिया ही नहीं ना, तुमने नापा नहीं तुमने। हम छटाक भर भेजते खुदा बाप को, हमारा 10% खुदा का है और 90% भी खुदा का है। हालेलुया। खुदा बाप एक्सीडेंट में, हॉस्पिटलों के चक्करों में, और कोई मांग के ले जाएगा, और चोरी चकारी में, और कोई छीन के ले जाएगा आपका। अगर आप देने लगोगे तो खुदा बाप कहता है 10% देके सेफ रहो, अदरवाइज तुम्हारा 50-60% भी निकल सकता है। दिस इज द बाइबल। दिया करो। 41वें आयत, तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जो सुधरते जाएंगे आंख का बपतिस्मा उनको मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा। यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ। 2000 साल बाद अब किंगडम एज आई है। हालेलुया। आंख का बपतिस्मा पेंतेकोस्त के दिन मिला था। कितने जानते हैं न्यू टेस्टमेंट में आंख का बपतिस्मा पेंतेकोस्त के दिन मिला था? क्या हुआ था? लेकिन जब पेंतेकोस्त के दिन आया, पेंतेकोस्त 2 बार उसकी पहले पढ़ रहा हूं, तो सब इकट्ठे थे। लिखा है, बोले इकट्ठे थे। इसका मतलब है इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं थे। 120 लोग सुधरे हुए थे जो साथ बैठ सकते थे। कई दफा हम लोग साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। कहता है ये वो बैठी भी है, हट जाए ऐसे, यहाँ पे खड़े होके खा लेंगे। हमारे तो पंगे है ना, हम तो साथ बैठ ही नहीं सकते। कई लोग साथ नहीं बैठ सकते, साथ उठ नहीं सकते, साथ दिख नहीं सकते, पर सब खुदा के बंदे हैं। मगर और सब क्लेम करते हैं, अरे जिब्राइल तो मेरे पास आया था सुबह 4 बजे, और तुम्हें 4 बजे आता, 6 बजे मेरे पास आ गया था उसके बाद, और तेरे पास कब आया? वो तो शाम तक मेरे साथ ही रहता है। सबके पास अपने अपने सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, पर साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर इनकी जो क्वालिफिकेशन थी आग गिरने से पहले, इकट्ठे थे वो। बोलता थे दे वर इन वन अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है ऐसे, वन कॉज के साथ जुड़े हुए लोग। फिर क्या हुआ? एक का एक आकाश से बड़ी आंधी आई। आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उस सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से जो इकट्ठे बैठे थे, उनमें से जिनकी कोई डिफरेंसेस नहीं थे, जिनमें सारा काम खुदा यीशु मसीह ने कर दिया था, जो साफ सुथरे हो चुके थे, जिनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, बुराई नहीं थी, विरोध नहीं था, सबसे मोहब्बत थी, और सबके साथ में एक दूसरे के साथ साझा करते चीजों को, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके ऊपर वो आग हर एक पर आकर ठहर गई। 120 लोग थे जो उन्होंने किंगडम एज को शुरू किया। हालेलुया। अंत के दिनों में होली स्पिरिट यही काम कर रहा है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
आपको सुधारेगा और आग का बपतिस्मा किंगडम का मैसेज प्रचारक बनाएगा। किंगडम का मैसेज सबको जरूरत है, दुनिया भर में प्रचार किया जाएगा, तब यीशु मसीह आएंगे। और इससे पहले किंगडम के मैसेज से पहले आप पर मुझको आग का बपतिस्मे की सख्त जरूरत है। आइए हम दुआ करें। लेट अस प्रे। प्यारे खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है। हमें तू किंगडम एज, परमेश्वर के राज्य का युग में शामिल कर रहा है। हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे सुधार कार्य पूरे हो जाने दे प्रभु जी। हमें जल्द से जल्द सुधार दे दे प्रभु जी, ताकि हमारे अंदर आग का बपतिस्मा काम कर सके। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा, वी नीड दिस बैप्टिज्म वेरी 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 बैडली लॉर्ड। हमें आपकी ओर से आग के बपतिस्मे की जरूरत है। तो जब तक नहीं आएगा प्रभु जी, जब तक सुधार काम ना हो जाए, हम सबको सुधार दे प्रभु जी। हमें ऐसी तेजस्वी कलीसिया अपने पास खड़ी कर, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो और ना कोई कलंक पाया जाए। हमारी मदद कर, ताकि हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा की अग्नि की बारिश हो जाए और हम किंगडम के संदेश को लेकर दुनिया भर में चले जाएं। तेरे नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।